नमस्कार दोस्तों, ये इस चैप्टर का पार्ट 11 वीडियो है। इससे पहले वाला वीडियो में हमने प्रश्न वाला 2C तक कंप्लीट कर लिया था। इस वीडियो में हम प्रश्न वाला 2D को देखेंगे। तो देखिए इसका क्वेश्चन नंबर पहला क्या कह रहा है, 16/25 का वर्गमूल निम्नांकित में कौन सा होगा। ये सब क्या दिया हुआ है, ऑप्शन दी हुई है, हमें इसमें से चुनना है कि इसका वर्गमूल वाकई में कौन होगा, और जो ऑप्शन होगा उसमें से हम एक निकाल लेंगे। इस सब का वर्गमूल नहीं निकालना, इसका वर्गमूल इस सब में से कोई एक है। तो देखिए 16/25 है, तो 16/25 का हम वर्गमूल निकालते हैं। 25 है तो इसको हम क्या करें, वर्गमूल का मतलब इसको रूप में या तो डायरेक्टली इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, या √16/√25 भी लिख सकते हैं। इसमें कंफ्यूजन होने की डायरेक्टली हम पूरा इस 16/25 को पूरा को हम रूट में लिख सकते हैं, या अलग अलग √16/√25। अब 16 का वर्गमूल कितना होगा, इसको हम क्या लिख सकते हैं, √4 × 4 बाई √5 × 5। अब देखिए 2 को 4 का 1 को 4 और 2 को 5 का 1 को 5, तो 4/5। तो इसमें देखिए 4 कौन पहला ही ऑप्शन है, तो ये हमारा हो जाएगा आंसर 4/5। बस इसमें टिक लगा देना है। तो 16/25 का वर्गमूल कौन हो जाएगा, 4/5। इसका पहला आंसर हो गया। दूसरा भी उसी प्रकार है, 0.04 का वर्गमूल निम्नांकित में कौन सा होगा। इसमें से भी हमें किसी एक में टिक लगाना है। तो देखिए 0.04 इसका हम वर्गमूल, जब ये वर्गमूल की बात करें तो हम क्या कर देंगे, उस संख्या पर रूट लगा देंगे। अब देखिए पहले ये देखिए, आप ऐसे भी लिख सकते हैं कि चूंकि हम जानते हैं कि हम क्या जानते हैं कि 4 का वर्गमूल कितना होता है, 4 का वर्गमूल बराबर कितना होता है, 2 होता है, 2 होता है। अगर इसको हम डायरेक्टली कहे निकालने के लिए तो 0.2 हो जाएगा इसका आंसर। कैसे, आप कहिएगा कि सर ये 0 क्या होगा। आप हमेशा ये बात याद रखिएगा कि दशमलव के बाद जितनी भी संख्या, अगर 2 संख्या है दिया हुआ, 2 संख्या है दशमलव के बाद, तो वो एक संख्या हो जाएगी। अगर 4 संख्याएं हैं तो वो 2 संख्या हो जाएगी। 6 संख्या रहेगी तो वो 3 संख्या। और आप कभी भी देखोगे दशमलव के बाद जो संख्याएं रहेगी, अगर जो वर्गमूल होगी, ये इसका वर्गमूल निकालना है, इसका मतलब ये किसी न किसी का वर्गमूल होगा, ये वर्ग है किसी न किसी का। अगर इस प्रकार का अगर वर्ग होगा तो वो हमेशा जोड़ा में होगा, 3 हमेशा सम संख्या में होगा, विषम संख्या में नहीं। या तो वो 2 पद में होगा, या 4 होगा, या 6 होगा, या 8 होगा, या 10 होगा, या 12 होगा। 3, 5, 7, 9, 11, 13 कभी नहीं होगा। तो आप हमेशा अगर दशमलव के बाद 2 संख्या है तो दशमलव के बाद कितनी संख्याएं हो जाएगी, एक संख्या। तो 4 का वर्गमूल 2 और 0 का वर्गमूल 0 ही होगा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 0.2। तो इसमें देख ढूंढिए 0.2 क्या है, यहाँ तीसरा ऑप्शन है, ये हमारा सही हो जाएगा। और इसी के साथ क्वेश्चन नंबर दूसरा भी कंप्लीट होता है। आगे देखिए क्या कहता है, वर्गमूल निकालिए। क्वेश्चन तीसरा, क्वेश्चन चौथा, क्वेश्चन पांचवा और क्वेश्चन छठा तक का क्या निकालना है, वर्गमूल निकालना है। ये बटा में दिया हुआ है तो हम बटा में ही वर्गमूल निकालेंगे। अब देखिए 1/16 का वर्गमूल निकालना है तो हम इसको क्या लिखेंगे, 1/16। इस पूरे को हम रूट में लिखेंगे, ठीक है। अब देखिए √1 को हम क्या लिख सकते हैं, 1 × 1 लिख सकते हैं। 1 × 1 तो 1 ही प्राप्त होगा। 16 को हम क्या लिख सकते हैं, 4 × 4 बराबर कितना, 2 को 1 का 1 और 2 को 4 का 1 को 4। या आप ये न भी लिखकर आप डायरेक्टली √1/16 का डायरेक्टली आप 1/4 निकाल सकते हैं, क्योंकि हमने आपको पार्ट 1 वीडियो में 1 से लेके 20 तक वर्गों का वर्गमूल हमने बता दिया था। अगर आप नहीं देखे हैं तो पहले पार्ट 1 वीडियो को देखिए, ताकि ये चीजें आपको समझने में आसानी होगी, ठीक है। या अब देखिए 4/81 है तो इसको हम लिखेंगे √4/81। या तो आप इसको डायरेक्टली लिख सकते हैं, या इसको इस प्रकार हम आगे थोड़ा बढ़ा देंगे, 2 × 2 बाय 9 × 9 बराबर 2/9। ओके, ये लिखने की कोई जरूरत भी नहीं है। जरूरत है अगर आपकी मर्जी है तो लिखिए, नहीं मर्जी है तो नहीं लिखिए। यहां से आप डायरेक्टली इसका आंसर ये बता सकते हैं। इसके बाद क्या है, 16/169, तो इसको लिखेंगे हम क्या, 16/169। अब देखिए अगर याद होगा 16 का वर्गमूल कितना, तो 4, 169 का
याद, कम से कम 1 से 20 तक का वर्गमूल आप याद रखिएगा ताकि हम आगे जो सवाल बनाएंगे। अब देखिए इस प्रकार का सवाल आ गया। अब 169 का वर्गमूल करते जाइए। डायरेक्टली याद रहेगा तो हम कितना बता सकते हैं, 13। 169 का वर्गमूल कितना हो जाएगा, 13 हो जाएगा। अब देखिए 196 है तो हम यहाँ पर लिखेंगे 196 और 529 रूट में लिख दिए। अब 196 सर पता नहीं है। अब देखिए 15 का कितना हो जाता है, 225। 15 का 225। 13 का कितना हो गया, 169। तो 13 का कम 15 का ज्यादा, तो बीच में क्या बचा, 14। ये किसका वर्गमूल हो जाएगा, 14 का। अब देखिए 529, तो 25 का वर्ग कितना होता है, 625। तो ये देखिए 625 से जस्ट ज्यादा है ना, जस्ट कम है। ये 529 और 25 का वर्ग कितना होता है, 25 गुने 25 625 हो जाता है। तो ये किसका वर्गमूल हो जाएगा, 24। 24 का वर्ग है 529 और 529 का वर्गमूल कितना हो जाएगा, 24 हो जाएगा। तो इसका आंसर यही हो गया, इस सब का आंसर। बस इतना ही निकालना है आपको। ओके, अब आगे देखिए, इस सब का भी क्या करना है, निकालना है, वर्गमूल निकालना है। बस फर्क क्या है कि इससे पहले वाला क्वेश्चन में बटा में था, ये क्या है, दशमलव में दिया हुआ है। आप इस सब में देखिए दशमलव के बाद संख्या सम संख्या में दी हुई है। दशमलव के बाद सभी क्या है, सम संख्या में। सम संख्या में रहेगा तो ही तभी वर्गमूल निकलेगा, सम संख्या में नहीं रहे तो सही वर्गमूल नहीं निकलेगा। अब देखिए दशमलव के बाद दो संख्या, तो दशमलव के बाद कितना संख्या होगा, एक संख्या वर्गमूल में। अब देखिए इसको हम लिखेंगे 0.01, रूट में लिख देते हैं बराबर 0.0। अब एक का वर्गमूल कितना होगा, एक ही होगा, तो इसका आंसर हो जाएगा 0.1 हो जाएगा। अब देखिए इसको हम रूट में लिख देते हैं 0.64। 0 है तो आप इसको आंख बंद करके 0 लिखिए, यहां तक आंख बंद करके। 64 का वर्गमूल कितना होगा, 8 होगा। 8 64, ये हो गया इसका आंसर 0.8। बड़ा सिंपल है, बस आप इसको समझने का प्रयास कीजिए। और जहां पर आपको कंफ्यूजन हो या दिक्कत हो, थोड़ा भी डाउट है, कमेंट सेक्शन खाली है, उसमें आप डालिए, कमेंट सेक्शन कमेंट कीजिए और हम आपके समस्याओं या डाउट को क्लियर करने का पूरा प्रयास करेंगे। अब देखिए आगे क्या है, ये इसको भी लिखेंगे 0.0625, इसको वर्गमूल लिखेंगे आंख बंद करके। 0 है, दशमलव है तो 0 अब देखिए दशमलव के बाद 4 संख्याएं हैं, तो दशमलव के बाद कितनी संख्याएं हो जाएगी, 2 संख्याएं हो जाएगी। 625 का वर्गमूल कितना होगा, अभी हमने आपको बताया कितना हो जाएगा, 25। तो दशमलव के बाद कितनी संख्याएं आ गई, देखिए 2 संख्याएं आ गई, इसका आंसर 0.25 होगा। और दशमलव के बाद जो संख्याएं को हम पढ़ेंगे उसे अलग अलग करके पढ़ेंगे, 0.25 नहीं कहेंगे, 0.25 अलग अलग करके एक एक करके पढ़ेंगे। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 10वां, 0.031 है, तो इसको हम रूट में लिखेंगे 0.0361 है, दशमलव है, यहाँ पर 0 लगाएंगे। 3 आप देखिए 361 हम पढ़ते रहिए, यहाँ पर पीछे से नजर डालिए, 361 का वर्गमूल कितना होगा, 19 होगा। तो यहाँ पर हमारा आंसर क्या हो जाएगा, 0.19। तो यहाँ तक क्लियर है, समझ में आ रहा है। अब आगे देखिए क्या कर रहा है, क्वेश्चन नंबर 11, यदि x बराबर √16/81 तो √x का मान बताइए। दोनों क्वेश्चन सेम है। अब देखिए x बराबर √16/21 है, तो x का मान कर रहा है निकालने के लिए। तो x का मान क्या है, देखिए √16/81 है। 16 का वर्गमूल क्या होता है, 4 होता है। 81 का वर्गमूल 9 होता है। आंसर क्या हो गया, 4/9। अब देखिए इसका आखिरी नंबर सवाल, इसको भी वही करना है। क्या दिया हुआ है, 0.0016। अब देखिए दशमलव के बाद सम संख्या में अंक है। अब देखिए 0.4 है तो दशमलव के बाद 2 अंक होना चाहिए। 0 है तो ये तो आंख बंद करके डालेंगे हम। अब 2 0 का 1 0 लगाएंगे हम, ठीक है। 16 का वर्गमूल कितना होता है, 4 होता है। तो हमारा m का जो मान है वो कितना आ जाएगा, 0.04। और इसी के साथ ये एक्सरसाइज आज कंप्लीट होता है। तो उम्मीद करता हूं कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा और ये वीडियो देखकर आपको थोड़ी भी हेल्प हुई होगी। तो आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों के पास शेयर कीजिए और मिलते हैं अगली क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद।